क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपकी शादी उसके साथ होगी जिसको आप बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा हेट करते हो, या फिर जिसको आप मारना चाहते हो बहुत ज़्यादा? आई नो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है, बट इस एनिमे के अंदर बिल्कुल वैसा ही होता है। एंड सबसे फनी बात पता है क्या है? ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर जो मेन गर्ल एंड मेन बॉय है वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इतना हेट करते हैं कि अगर खुले में मिलेंगे तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। भाई कितना पसीना पसीना हो गया भाई। अभी आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये एक दूसरे को इतना हेट ही करते हैं तो शादी क्यों करते हैं ये दोनों? मैं भी जब एनिमे देख रहा था मुझे भी ऐसा लगा था, बट ट्रस्ट मी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन है इस एनिमे के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड मैं जिस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट द मोस्ट इन द क्लास। शायद ऐसा ही कुछ था, हाँ ऐसा ही है, मैं इधर दे दूंगा। सो इसका स्टोरी लाइन में आते हैं, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ मैं आप लोगों को बिना स्पॉइलर देके। फर्स्ट एपिसोड को थोड़ा बहुत बिना स्पॉइलर दे के आप लोगों को बता देता हूँ। एंड इसमें स्पॉइलर देने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एनिमी होलसम है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाला एनिमी कुछ कुछ द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटीन की तरह लगा। आई डोंट नो वाई, बट थोड़ी बहुत लगा। सो स्टोरी पे बढ़ते हैं। इसका जो मेन गर्ल एंड बॉय है वो है अकाने एंड हारू। सॉरी हारू नहीं, साइतो। साइतो नाम है मेन बॉय का नाम, साइतो। जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं स्कूल में। जब भी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब भी एकदम डिशुम डिशुम मारपीट शुरू हो जाता है, जो कि बहुत फनी था। एंड ये दोनों की जो म्यूचुअल एक फ्रेंड है हिमारी नाम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे तो मेन गर्ल से ज़्यादा वो अच्छी लगती है फॉर टू बिग रीजंस। सो हारू यानी हमारा मेन बॉय का जो दादाजी है वो बहुत ही अमीर है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़े कंपनी का मालिक है। एंड उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सो उनको एक सक्सेसर चाहिए जो उनकी कंपनी को ले ले, आई मीन चलाए अभी, जो कि ऑब्वियसली हारू है। एंड साइतो को भी उसकी दादाजी का कंपनी चाहिए, क्योंकि किसको अमीर नहीं बनना। एंड साइतो बहुत ही ज़्यादा आई मीन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो जो भी देखता है वो उसको याद रह जाता है। आई मीन मैंने इसको देखा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, हमेशा के लिए। आई मीन बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू वाला जो बंदे होते हैं, आई डोंट नो। एंड अकाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। एंड मेहनत करके सब कुछ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी दिमाग थोड़ा कम है। सॉरी। एंड हिमारी जो है वो बहुत ही सुंदर एंड यू नो बहुत ही अच्छी लड़की है। अब ऑथर की मर्जी है जिसको मेन गर्ल बनाए यार। एंड सो हिमारी जो है वो अकाने की बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, एंड साइतो का थोड़ा बहुत अच्छा फ्रेंड है। सो एक दिन अचानक से साइतो का दादाजी साइतो को बुलाता है मिलने के लिए एक होटल में, जो जापानीज ओल्ड स्टाइल का जो होटल होता है ना वैसा है कुछ। एंड अकाने की जो दादी है वो अकाने को बुलाती है। फिर वो लोग जब जाते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि दोनों सेम जगह ही आ चुके हैं। एंड उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता है क्या है? अकाने की दादी एंड साइतो की दादाजी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे बचपन में, जब वो लोग स्कूल में थे, जब वो दोनों अकाने एंड साइतो की उम्र के थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कॉन्फेस नहीं कर पाए कि वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन लोगों का शादी भी नहीं हुआ एंड वो लोग डेट भी नहीं किए। सो इसलिए उन दोनों का अलग अलग फैमिली हो गया। लेकिन दादाजी एंड दादी माँ फिर से ऐसा नहीं चाहते। अभी वो लोग चाहते हैं कि वो दोनों रिश्तेदार बन जाए। एंड कैसे रिश्तेदार बनेंगे? ऑब्वियसली दोनों के पोते पोती को शादी करवा देंगे, तो दोनों का इच्छा भी पूरा हो जाएगा। एंड दोनों भाई बूढ़े उम्र में आप लोग जब देखोगे तो भाई बहुत ही फनी सीन था ये वाला। ऑब्वियसली दोनों ही मना कर देते हैं शादी करने के लिए, लेकिन साइतो के दादाजी उसको धमकी दे देता है कि मैं तुझको नहीं रखूंगा मेरी कंपनी में, नहीं दूंगा। एंड अकाने को कुछ और धमकी देता है, जो आप लोगों को एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा उसकी दादी ने उसको क्या धमकी दिया था। ऑब्वियसली मैं आप क्यूटी पाई लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सो ये लोग शादी तो नहीं कर सकते क्योंकि टीनेजर्स है। सो बस ये लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। साइतो का दादाजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। सो उन दोनों के लिए एक घर ही खरीद लेता है। एंड उस घर में बस एक ही बेड है जिसमें दोनों को ही सोना पड़ेगा। एकदम सही समझे। एंड ऑब्वियसली दोनों किसी को भी नहीं बताना चाहते। सो स्कूल में सब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। एंड हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हिमारी की तरह ही, साइड कैरेक्टर, वो है, उसका नाम क्या था मैं भूल गया। वो साइतो का कज़न है, कज़न एक लड़की है, दोनों सेम उम्र की ही है, लेकिन दोनों है भाई बहन। बट कौन भाई बहन बोलेगा भाई? देखने के बाद आई डोंट थिंक आप लोग भाई बहन बोलोगे। एंड इसका जो एनिमेशन है वो टिपिकल रोमांटिक एनिमे में जो होता है वैसा है। एंड कुछ इधर उधर प्लॉट है, छोटा मोटा प्लॉट है जो कि उतना मज़ेदार नहीं है, बट
एनिमी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि रोमांटिक एनिमी एंड होलसम एनिमी किसको नहीं देखना पसंद। एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो हिमारी है। एंड आई होप, होगा तो नहीं बट आई होप हिमारी मेन बॉय के साथ शादी कर ले, क्योंकि मुझे आकाने उतना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आकाने अच्छे नहीं है, बट आकाने से ज़्यादा अच्छी हिमारी है। एंड इस एनिमी की जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार बात लगी वो इसकी लास्ट एपिसोड होगी, जो कि एकदम बेकार था। क्योंकि भाई आखिर में जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा था तभी सीज़न ख़त्म। एंड मांगा भी कुछ ज़्यादा दूर गया नहीं, सो मांगा में भी कुछ पता नहीं चल रहा, जो कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगी इस एनिमी के बारे में। आई होप फिर से सीज़न 1 की तरह लास्ट एपिसोड सीज़न 2 में ऐसा ना कर दे। ये दोनों चीज़ों को छोड़ के ये एनिमी बहुत ही अच्छी है। सो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये वाला एनिमी देखो। एंड अगर आप लोग मानवा पढ़ते हो, जो 18+ मानवा है, अगर आप लोगों को उसका रिव्यू चाहिए तो बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रिव्यू है भाई, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत पढ़ चुका हूँ भाई। मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसका रिव्यू बना दूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद है मानवा 18+, बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। सो यही तक का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा पसीना से पसीना भाई भर गया। देखो पसीना देखो भाई। मैं तो चला नहाने, अभी 12 बज चुके हैं रात के, या फिर 1 बज चुके हैं। सो बाय।